चलो भाई देखो, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति दो तरीके की होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप चाहे कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो या अलग किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आती जरूर है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग सिर्फ कांस्टेबल का ही पेपर दे रहे हो, और भी पेपर देते होगे। जितने कांस्टेबल वाले हैं, ऐसा है कोई जो सिर्फ कांस्टेबल का पेपर दे रहा हो बस, इसके अलावा कोई और पेपर नहीं देगा? तो सब लोग देते हैं ना पेपर। तो ये कांस्टेबल में भी आती है। कांस्टेबल का आप लोगों ने कोर्स देखा होगा, अभी उसके बारे में हम स्पेसिफिक बात करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। अभी और जिसको आना हो आ जान दो, इससे किसी का कुछ छूटे नहीं। अभी हम आपसे आते हैं इस चैप्टर पे, ठीक। इसको कहते हैं क्षेत्रमिति और दो तरीके की होती है मेंसुरेशन। बताओ भाई, कौन कौन से तरीके की होती है, पता है कि नहीं पता? एक होती है 2D और एक होती है 3D। अब आपको पता है ये 2D और 3D क्या चक्कर है? बताओ भाई, बताइए हर्ष बाबू, 2D और 3D। बहुत अच्छा चैप्टर है, तब पढ़े होते तो अभी और अच्छा लगता, लेकिन है बहुत अच्छा। आप बताओ, पता है 2D 3D? बैठ जाओ, आराम से बैठ के बताओ। हिंदी में बता दिया तुमने। आप हिंदी मीडियम हो? बहुत बढ़िया। देखिए, हम आपको सीधा सीधा समझाएं। जैसे कि आप इस कमरे में बैठे हो, ठीक है, तो कमरे में आप कितनी चीजें देख सकते हो? एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है। तो इसकी 3 डायमेंशन है ना, जिनको आप विमाएं कहते हो। हिंदी में कहते हैं विमा, इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन, ठीक। तो ये 3D है, इसमें 3 है, और जिसमें 2 होंगी। जैसे हम आपसे कहें किसी चीज का क्षेत्रफल, जैसे हम आपसे एक दीवार कह लें, सिर्फ ये वाली दीवार अकेली, तो भाई इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, ठीक। अगर आप इसको और डीप समझना चाहते हो, तो जब आप क्षेत्रफल की बात करते हो तो आप लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हो, या ऐसे ही कुछ फॉर्मूलों को यूज करते हो जिनमें 2 चीजों का गुणा हो रहा हो। आप देखो, एक बार सोच के देखो, जितने क्षेत्रफल के फॉर्मूले आपको पता हो, जितने भी पता हो, उनमें 2 चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। कोई भी 2 चीजें होंगी। जैसे आपने आयत का क्षेत्रफल लिया, क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप कहोगे नहीं सर, हम और भी सोच सकते हैं, त्रिभुज भी सोच सकते हैं। चलो त्रिभुज भी सोच लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल सोचोगे तो भी देखना 2 ही चीजों का गुणा होगा। जब भी आप क्षेत्रफल की बात करोगे, एरिया की बात करोगे, तो हमेशा 2 चीजों से मल्टीप्लाई होके बनेगा वो, ठीक। तो जब भी आप 2 डायमेंशन को यूज कर रहे हो तो वो हो जाता है 2D। तो क्षेत्रफल वाले जो सवाल होते हैं, अब सब्जेक्ट पे आ रहे हैं, आपके टॉपिक पे आ रहे हैं, मेंसुरेशन में जब आप क्षेत्रफल के सवाल समझते हो, एरिया से संबंधित सवाल समझते हो, तो वो आ जाता है 2D में। और जब आप आयतन पे आ जाते हो, आयतन का मतलब, जैसे हम कहें इस कमरे का क्षेत्रफल, अगर हम आपसे पूछें, आप लोग सब लोग तैयारी किए बैठे हो, क्षेत्रफल आप कहाँ से निकालोगे? नीचे नीचे नापोगे ना, लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे ना, यही करोगे ना। हम कहें खेत का क्षेत्रफल, अगर आयताकार होगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दोगे, ठीक। जिस आकार का भी होगा, आप हमेशा 2 ही चीजों का गुणा करोगे। देख लेना, आप चेक कर लेना, कभी भी चेक करना, हमेशा 2 चीजों का गुणा होगा। तो जो एरिया से संबंधित सवाल होते हैं वो जाते हैं इसमें, और जहां वॉल्यूम आ जाता है, जहां आयतन आ जाता है, वो आते हैं इसमें, ठीक। अब ये जो चैप्टर होते हैं, जैसा कि मेंसुरेशन चैप्टर है, ये वास्तविकता में बहुत अच्छा चैप्टर है और काफी अच्छे लेवल तक पेपरों में पूछा जाता है। लेकिन अपन लोग तैयारी काहे की कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रख के हमको इसे पढ़ना चाहिए। तो हम इसको 2 लेवल में बांटते हैं, एक है लेवल 1 और एक है लेवल 2। लेवल 1 में आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे आप समझ लो CPO और CGL मेंस, इसको आप समझ लो लेवल 2। और इस लेवल के जो भी एग्जाम है CGL मेंस लेवल के, वो आप लेवल 2 में ले जाओ। मतलब ग्रेजुएशन लेवल का जब आप कोई एग्जाम देते हो, तो उसके लिए मेंसुरेशन आपको लेवल 2 पे जाके पढ़नी पड़ेगी, तब आप उसको अच्छी तरह समझ पाओगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। और जैसे आप कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो, ठीक, या इसके लेवल के और पेपर दे रहे हो, उसके लिए आपके लिए लेवल 1 पर्याप्त है। एक चीज और, जब आप लेवल 2 समझने जाते हो तो लेवल 1 तो आनी चाहिए। अगर लेवल 1 नहीं आएगा तो लेवल 2 आप नहीं समझ पाओगे।
लेवल 1 जब आपका अच्छी तरह तैयार हो, उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, तब आप लेवल 2 में एंटर कर सकते हो और तब आप उसे पढ़ सकते हो। ये टॉपिक ऐसा है कि जैसे अभी इन्होंने बोला ना, हमने स्किप कर दिया था, तो ज्यादातर लोग स्किप ही किए रहते हैं। एडवांस मैथ का पार्ट है और एडवांस मैथ से अपन लोगों की शुरू से एक दूरी बनी रहती है। एडवांस मैथ से आदमी ज्यादा नहीं पढ़ता, एडवांस में जितना काम है उतना पढ़ ली, पाइथागोरस आती है, थोड़ा बहुत चित्र वित्र बना लेते हैं, कोण पता है और बस हो गया, बस ठीक है। बाकी प्रतिशत अच्छा है, अनुपात समानुपात अच्छा है, ये सब अच्छे लगते हैं क्योंकि अपन लोगों ने शुरू से उसी तरफ ध्यान दिया। लेकिन अब ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और पेपरों में पूछा भी खूब जाता है। ऐसा आप एक भी पेपर नहीं ढूंढ सकते जिसमें मेंसुरेशन का क्वेश्चन ना हो, बस लेवल का डिफरेंस होगा। तो लेवल के बारे में हम और आगे बात करेंगे, अभी हम सबसे पहले लेवल 1 पे आ रहे हैं जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं। तो लेवल 1 में जब हम पढ़ेंगे तो फिर हमें 2D 3D पे आना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग होती है 2D से। अब 2D में हम क्या पढ़ते हैं, अभी आपको हमने क्या बताया, एरिया। तो एरिया काय काय का एरिया होगा, ये क्या बना हुआ बताइए, ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है। आपको पता है बहुत तरीके के ट्राइंगल होते हैं, बताओ भाई कितने तरीके के होते हैं, बताओ क्या क्या तुम्हें पता है ट्राइंगल के बारे में, कौन कौन से ट्राइंगल पता है, बताओ नाम बताओ, जो पता हो, जितने नाम याद हो उतने बता दो। इसका हिंदी में नाम बता सकते हैं आप, चलो ऐसा है कोई जो हिंदी इंग्लिश दोनों में बता पाए, चलो हम बता दे रहे, बिल्कुल आप परेशान नहीं हो। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, और अपन इसको समझते चलेंगे। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब है, बाहु का मतलब भुजा, साइड, देख के बैठना भैया। बाहु का मतलब है भुजा यानी कि साइड, ठीक, साइड जिसकी सब अलग अलग हो, तीनों भुजाएं अलग अलग। जैसे हम आपके सामने, आप अपने मन से कोई सा भी बना लो, जैसे हमने कह दिया कि ऐसा बना दिया, अब मान लिया ये हमने 5 है, ये 6 है और ये 7, तो ये सारी कैसी हैं, अलग अलग हो गई ना, एक सी तो नहीं है। ये विषम बाहु त्रिभुज हो गया, ठीक। एक होता है समबाहु त्रिभुज, जैसा कि ये बना हुआ आपके सामने, हम कहते हैं ये भी 6 है, ये भी 6 और ये भी 6, ठीक, या 4 है या 3 है, कुछ भी है लेकिन सब एक सा हो, इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक। समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, उसकी दो ही भुजाएं एक सी होती हैं, तीसरी अलग होगी, दो एक सी होंगी, ठीक। तो ये सब अलग अलग ट्राइंगल हैं, ठीक। फिर आ जाएगा एक समकोण त्रिभुज, ये इतने सारे ट्राइंगल हैं तो इनके इतने सारे फॉर्मूले होते हैं। तो एक तरीका ऐसा होता है कि या तो आप अलग अलग फॉर्मूले याद करके रखो सबके, एक अप्रोच ऐसी लेके चलनी पड़ती है जो हम सब में फिट कर पाए। मान लो हम भूल गए, फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे क्वेश्चन, निपटा के तो आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो अपन लोग दोनों चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल के बाद ऐसी चीजें आएंगी जिनमें 4 भुजाएं होती हैं, जिनको आप वर्ग के नाम से जानते हो, वर्ग, स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगल। फिर आपका समलंब भी उसी में आ जाएगा, ऐसे अलग अलग चीजें आएंगी तो अपन पढ़ेंगे और फिर अपन उनके एरिया पे बात करेंगे। एरिया के बाद जाएंगे हम लोग वॉल्यूम पे, जिसका वॉल्यूम होगा उसी का निकाल पाओगे। अब हम तुमसे कहें कि तुम वर्ग का आयतन बता दो तो बता पाओगे क्या? आप आयतन नहीं बता सकते क्योंकि वर्ग में तीसरी विमा ही नहीं है। तो पहले अपन लोग एरिया वाली चीजों पे जाएंगे, उसके बाद अपन जाएंगे वॉल्यूम पे, ठीक। बड़े आराम से पढ़ेंगे, कांस्टेबल वालों को चिंता हो रही होगी, आराम से पढ़ेंगे, हमारा तो पेपर है, तो आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करो, सबसे बाद में आपसे बात करेंगे, हम आपको पूरा बताएंगे कैसे पढ़ाई होगी, क्या होगा। अभी आप आराम से पढ़िए, ठीक। देखिए, तो चलो कॉपी खोल लो, आप लोग लिखना चालू करते हैं। मेंसुरेशन 2D में आप लोग एंटर कर रहे हो, क्षेत्रमिति इसका नाम है, 2 डायमेंशन यानी कि एरिया से संबंधित हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और जितना आपका पिछली नॉलेज है उसको हम टच करते चलेंगे और नई चीजें आपको बताते चलेंगे, ठीक। कई सारे लोग पहले पढ़ चुके होंगे, तो लोग देखिए। सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, जैसे मान लिया ये हमारे पास एक त्रिभुज है,
इसकी ये साइड है ए, ये है बी और ये है सी, ए बी सी बना लो आप लोग। अब अगर हम आपसे ये पूछें, ठीक है, बहुत सरल सा क्वेश्चन पूछेंगे कि इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप समझते हो आप लोग? आप जितने भी तार लगाने के सवाल करोगे, जितने भी तार लगाओगे, कहने लगे खेत है उसमें तार लगाना है, बाड़ लगानी है, वो सारे के सारे परिमाप के सवाल हैं, पेरीमीटर के सवाल हैं। तार पता कैसे लगता है? जैसे मान लो यही तुम्हारा खेत है, तो तुम ऐसे किनारे किनारे लगाओगे ना, ये फेंसिंग, तो कितनी लंबाई का तार लगेगा, ये आएगा परिमाप से, ठीक, पेरीमीटर से। भाई इसको आप कैसे लिखोगे बताओ? इसको लिखते हैं पी से, और आप सिंपल पता कर सकते हो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस। बताइए इसमें कोई दिक्कत है आपको? ये हमारे ख्याल से सबको ही पता होगा, ठीक, लिख लीजिए, लिखते जाइए, एक पहला फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब ये तो खैर ठीक है, इसी से मिलती जुलती एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज होती है जिसको कहते हैं अर्ध परिमाप। इसको क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप। अब आपको कुछ याद आना चालू होगा। एस याद है आपको? एस एक फॉर्मूला होता है एरिया का। अगर हम कहें कि अब इसके एरिया पे आ जाओ, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, पहली भुजा ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्या नाम भैया आपका? हर्ष। पता है एरिया का फॉर्मूला? अगर एक भुजा ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, तीनों अलग अलग है, तो आप एरिया निकाल पाओगे एबीसी की मदद से? बताओ। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो? ठीक, बताइए। एरिया का फॉर्मूला होगा रूट के अंदर एस और एस माइनस ए, एस माइनस बी, बस। अब ए आपको पता है क्या है? पहली भुजा, बी दूसरी भुजा, सी तीसरी भुजा, एस क्या है? एस है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। कैसे निकलता है? एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी वाई, ठीक है, नोट करिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट करिए। ये एक तरीका हो गया क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई। आइए दूसरे तरीके पे चलते हैं। मान लीजिए हम यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दें, यहां पर हम परपेंडिकुलर डाल दें और ये परपेंडिकुलर हो एच, परपेंडिकुलर क्या हो? एच, ठीक, हाइट बोलते हैं। तो एरिया आप एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसका बेस क्या है? बी, और हाइट क्या है? एच। तो एरिया का एक फॉर्मूला और होता है हाफ बी इंटू एच या एच इंटू बी, जो भी आप कहें, हिंदी में लिख लेना 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये देखो भाई, एरिया 1 निपट गया, एरिया 2 निपट गया। ठीक, अब ये एक एक करके सब तीर आते जा रहे हैं आपके पास। जब आपके सामने सवाल आएगा तो आप चला दोगे, जैसा सवाल होगा वैसा चलाओगे, ठीक। अब ये एक फॉर्मूला है आपके पास, एक फॉर्मूला ये वाला है, एक फॉर्मूला और होता है। अब पता लगेगा कि किसने तैयारी करी है। ए बी थीटा, मान लीजिए ये स्थिति है, बना लीजिए इसको, इसको बनाएं जल्दी से। कितने लोगों को ये पता है कि वो इसकी मदद से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? हाथ उठाएं जरा ऊपर, अच्छे से उठाओ, ढंग से उठाओ। देखिए ये है मेंसुरेशन में तैयारी, ठीक। ऐसे बीच बीच में अपन लोग बल्ब चेक करते चलेंगे कि कितना जल रहा है, ठीक है। ये तो सबको पता है, ये भी सबको पता है। अब आप सोचो, आप ही होते नौकरी देने वाले,
तो आप अगर लोगों को छांटते तो कैसी चीज पूछते जो सबको पता है? आप ऐसी चीज पूछते ना जो नहीं पता है। अब आप देखो अभी छटाई हो गई, ठीक है, नोट करो। एरिया का एक फॉर्मूला और, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और इसमें बटे में 2 और लगा लेना, या हाफ करके आगे लिख लेना, ठीक, पता था नीतीश? ठीक, ओके। अब ये कौन से अंकल जी हैं भाई, ये साइन थीटा, इनके बारे में जानकारी है? ये कहां मिलते हैं आपको? तो इनकी कुछ वैल्यू होती हैं जो आपके काम आती हैं। आपके काम कौन सी आएंगी बता दे रहे? कहना सर हमने तो 5 पढ़ी थी, 0 भी थी उसमें, तो हमने तो चार्ट याद है, किया था, उसी से पूरी टेबल बनाई थी, सीखी थी ना, लाल बटे कक्का वगैरह सब याद आ गए होंगे, अब सारे कक्का याद आए होंगे आपको। लेकिन काम 30 का और 45 का और 60 की पढ़ने वाला है। बाकी कोई स्पेशल वैल्यू होगी तो वो सवाल के साथ देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अभी हम आपको फॉर्मूले भी बताएंगे, उसके बाद ये भी बताएंगे कि इन्हें याद मत करना। क्यों? क्योंकि अपन लोग एक तरीका ऐसा लेके चलने वाले हैं साथ में कि आप सब कुछ भूल जाओ, तो भी सवाल गलत नहीं होगा, आप उसे लगाओगे और आंसर आएगा, ठीक। कुछ फॉर्मूले इसमें बहुत कठिन बन जाएंगे, अभी ये सब तो आपने पढ़े हैं, कुछ अभी बनेंगे कठिन, उनको याद नहीं करना है, उनको छोड़ देना है, ठीक, बता देंगे सारे। तो भाई साइन 30 बताओ वैल्यू, कौन था ये? आप थे। साइन 30 √3/2, साइन 30 √3/2। आते में दचके थे ना खूब सारे, आज आते में दचके पड़े हैं। साइन 45 1/, और साइन 60, ओके। हमने 30 पूछा था, तुम ये बताओगे 60 की वैल्यू। ज्यादा बड़ा झटका था, दिख भी नहीं रहा सही, कोई बात नहीं। अच्छा 90 क्यों नहीं लिया? आप सोच के देखो, अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो वो तो समकोण त्रिभुज हो गया, उसकी कहानी अपन अलग ही कर देंगे। और 0 डिग्री का एंगल है अगर, तो लाइनें तो एक के ऊपर एक है, त्रिभुज कहां बनेगा, ठीक। तो आपको इन्हीं तीनों का काम पड़ेगा, इनको और याद कर लीजिए, लिख लीजिए जिनको याद। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये पेपरों में रखा मिलता है क्वेश्चन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी पता लगेगा कि किसने कहां तक पढ़ा है। इसको हटा दें, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, किसी को पूछना है? अब एक बात बताइए, अगर हम एक ऐसा त्रिभुज बना दें और एक ऐसा गोला बना दें, इसके चारों तरफ एक ऐसा सर्किल बना दें, ठीक है, समझ में आ रहा है? जो सर्किल है, चलो और अच्छा बना दें, ठीक। ये बताइए कितने लोग हैं जो इस सर्किल का नाम जानते हैं? जरा कस के हाथ ऊपर उठा, इस सर्किल का नाम जानते हैं? बताओ नंदिनी, क्या नाम है? जानकारी है, हिंदी में पता है नाम? देखिए, परी का मतलब होता है वो वाली परी नहीं, परी का मतलब बाहर, परी का मतलब बाहर। त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनता है उसके शीर्ष से होकर जाता हुआ उसको कहते हैं परिवृत्त। क्या कहते हैं? परिवृत्त। और अगर एक वृत्त हम शीर्ष इसके अंदर बना दें तो उसको कहते हैं अंतःवृत्त। उसको क्या कहते हैं? अंतःवृत्त। तो एक और बना लो।
इनकी रेडियस बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक, इनकी जो रेडियस होती है उसके बारे में आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इसको लिखते हैं कैपिटल आर से, इसको लिखते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, लिखो, ये है परिवृत्त, सर्कम सर्किल, और ये है अंतःवृत्त, इनर सर्किल। ठीक, परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर। ठीक, कैपिटल आर का फॉर्मूला बताएं, किसको किसको पता है, बताओ सब, तेज बोलना थोड़ा सा। 4 गुणे, शाबाश, बहुत बढ़िया। कैपिटल आर का फॉर्मूला तीनों भुजाओं का गुणनफल अपॉन में 4a। इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के रखिए इस पे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है। ठीक है, ये हमने बना दिया, यहां से यहां तक आर होगा, वहां से वहां तक स्मॉल आर होगा। चलिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या का फॉर्मूला बताएं, किसको पता है, हाथ उठाओ भाई, किसको किसको पता है। नहीं पता, नंदिनी पीछे हैं, ए अपॉन, पक्का है, थोड़ा थोड़ा याद, बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। स्मॉल आर का फॉर्मूला है ए अपॉन एस, नोट करिए। अब देखिए, आप लोगों को सबसे बेसिक चीज हमने पढ़ाई ट्राइंगल, सबसे बेसिक चीज है ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में कितनी सारी जानकारियां निकल के आई, जो कि अपन लोगों को या तो थोड़ी सी गलत पता थी या नहीं पता थी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके ऊपर आप लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको चेक करोगे ना कि किस किस एग्जाम में पूछा गया, तो आप चौंक जाओगे देख के कि ये कितनी बार पूछा गया। और आगे हम एक रिलेशन बताने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा पूछा गया है, नोट करिए। ये जो हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं, ये जनरल फॉर्मूले हैं। ठीक, अब अपन लोग स्पेशल ट्राइंगल के साथ फॉर्मूले समझने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखें इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज। ये जो फॉर्मूले आपने लिखे हैं, ये सबके साथ चलते हैं। आप सब कुछ भूल जाओ, आप समबाहु त्रिभुज भूल जाओ, समद्विबाहु त्रिभुज भूल जाओ, सब भूल जाओ, ये आप कहीं भी चला सकते हो। जैसे आप भूल गए कि कैसे होगा सवाल, आप इन्हें यूज करो, सवाल हो जाएगा। अब स्पेशल फॉर्मूले हैं, उनसे स्पीड बनती है। अगर आपको वो याद है तो सवाल बहुत जल्दी होगा। लिखिए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब पता है सबको, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसा छोटा सा बना लेना, ज्यादा डिजाइन के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप तीनों ये दिखाओगे तो अपने आप समझ जाओगे कि बराबर। ठीक है, इतना अपन लोग जानते हैं। अब सबसे पहली बात आती है, इसका परिमाप क्या होगा, बताइए। अब आप उस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे ना, a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3a, तो आप डायरेक्ट याद कर लो 3a। बनते उसी से हैं भैया, मेन फॉर्मूले वही हैं। ये भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको याद रखोगे सवाल तेजी में होगा, भूल जाओगे तो उन्हें याद जरूर रखना, वो आपका सवाल करवा देंगे, छुड़वाएंगे नहीं। ठीक है, दूसरा लिखिए एरिया। इसके एरिया का फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। बताओ नंदिनी। √3/4, शाबाश, बहुत बढ़िया, 3/4 √3/4 a²। ए तो आप समझ ही रहे हो ना क्या है, भुजा है। आगे लिखिए,
अगर हम कहें इसकी हाइट का फॉर्मूला, हाइट समझते हो आप, ये परपेंडिकुलर डाल दिया बिल्कुल सीधा, ठीक, वो है इसकी हाइट। बताइए एच के लिए फॉर्मूला कौन बताएगा, है भाई? एच का फॉर्मूला √3/2a, नोट करिए, 3 हो गए, एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, हाइट हो गई। अब आते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, कैपिटल आर। आप अगर वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। इसकी डायरेक्ट कैपिटल आर याद कर लीजिए, किसको पता है बताएं, बताएं, है भाई? A/, बिल्कुल सही, नोट करिए। ये क्या है, अब हम बार बार नहीं बोलेंगे, कैपिटल आर का मतलब समझ जाना, बड़ी वाली त्रिज्या, बाहर वाले की त्रिज्या, बाहर वाला जो वृत्त था उसकी त्रिज्या, ठीक। स्मॉल आर के लिए बताएं भाई, बताओ भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, A/√3। इसमें पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है? इसमें पूछा जाता है अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्या में संबंध बताएं, या बाह्यवृत्त, ठीक, या परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या में संबंध बताएं। लिखो कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन या इनका रेशियो। अगर हम आपसे कहें कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो निकालो, निकाल सकते हो आप? बताओ क्या आएगा? ये आएगा, नोट करिए, ये आएगा इसका, ठीक। कैसे आएगा, सॉल्व करके देखना है, लो देखो, बटे के बटे में कहां जाएगा, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर क्या हो गया, 2/1। आ गया कि नहीं आ गया? इसको याद रखना, लिखो महा मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये महा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीज है, ठीक। हमारी एक सलाह है आपको, इसके सारे फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद करें, बनाए मत, बनाएंगे आएंगे लेकिन आपका टाइम खर्चा होगा। इसके फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, डायरेक्ट याद करिए। अगर आप भूल जाएं तो जो आपको हमने मेन फॉर्मूले बताए हैं उसमें वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं। ए की जगह भी ए रखना है, बी की जगह भी ए रखना है, सी की जगह भी ए रखना है। जब आप ऐसा करोगे फॉर्मूले ये बने दिखाई देंगे, चेक कर लेना, ओके। दूसरी हेडिंग डालिए, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? शाबाश, बहुत बढ़िया। इसकी खासियत क्या होती है, नाम में ही लिखा है, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी बिल्कुल, ये ए है, ये ए है और ये बी। बना लीजिए चित्र छोटा सा, ठीक। अगर हम कहें कि इसका परिमाप निकालिए, बताइए क्या होगा? 2a + b। अब तुम खुद सोचो, हर बार कर तो वही रहे ना, a + b + c। अब दो बार a जोड़ा तो 2a + b, c है ही नहीं, खत्म हो गया परिमाप। देखो इसके एरिया का फॉर्मूला बताएगा कोई? बताइए, इसके एरिया का फॉर्मूला बताएंगे? लिखो, चलो हम बता दे रहे, लिखो, a बराबर, देखो a बराबर b/4, a बराबर b/4 रूट के अंदर 4a² - b²। ठीक। अब हमारी सलाह सुनिए, ये फॉर्मूले आप कभी भी याद ना करें, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हमको याद रखना है और क्या नहीं याद रखना, क्योंकि पेपर में पढ़ने के लिए बहुत सारा है, सब आप याद कर भी नहीं पाओगे। पता चला आप इसके पीछे पड़े रहे कि हम इसे याद करें, और अभी हम आपको सवाल कराएंगे उसके, उसमें हम इसको यूज भी नहीं करेंगे, बिना इसकी सवाल निपटा देंगे और आप भी नहीं करोगे, ठीक है। आपने लिख लिया, शांति हो गई कि आता है, देखा है, अब भूल जाओ, ठीक। हटाओ इसे, अगला लिखो।
समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई, पता होगा सबको, पाइथागोरस तो सभी ने पढ़ी है ना। ठीक, इसमें ये वाला कोण भाई राइट एंगल होता है, ये हम जानते हैं, ये 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, बना लीजिए आप भी, ए बी और सी। अच्छा, अगर हम पूछें आपसे कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, तो ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, लिख लो भाई। बात आएगी इसके एरिया पे। आपको याद है हमने आपको बताया था, समझ गए, देखो आप लोग मन की बात समझ जाते हो, समझ गए ना। इसमें आपको दिख रहा है ना परपेंडिकुलर, तो अब हम कहीं और नहीं जाएंगे, बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा, हाफ ए इंटू बी, लिख लो, नोट कर लो। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डाल लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एक स्पेशल बात करें हम आपसे कहें समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, कुछ नहीं है, डराने वाली बात है बस। भैया इसको भी ये कर दो, इसको भी ये कर दो, यहाँ 90 बना दो, यहाँ जो बनाना बना दो, सी बना दो। यहाँ बी थी, अलग थी, वहां पे दोनों ये है, बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। अब अगर हम आपसे ये पूछें, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आदमी इसका नाम देख के थोड़ा सा चौंक जाता है कि ये नई चीज क्या आ गई। हमने राइट एंगल ट्रायंगल अलग पढ़ा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल अलग पढ़ा था, समकोण त्रिभुज अलग पढ़ा था, समद्विबाहु अलग पढ़ा था, कहने लगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये होता है, समकोण भी होगा, दो भुजाएं समान भी होंगी। इसमें तुमसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, इसका विकर्ण, इसका जो डायगोनल है वो पूछा जाएगा। ठीक, हाइपोटेन्यूज कहते हो आप लोग। ठीक, जो इसका विकर्ण है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तिरछी भुजा को हम लोग डायगोनल भी कह देते हैं कभी कभी। ठीक, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज जो है, जो आपका कर्ण है, हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण देखिए कैसे निकालते हैं। आपने पाइथागोरस पढ़ी है, नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी भैया, पढ़ी है पाइथागोरस, क्या होती बताओ। हाँ भाई, पीछे पढ़ी है। अरे तुम ही जो पूछ रहे बगल में काय को देख रहे हैं यार, पढ़ी है, नहीं है। आप भैया क्या नाम है, दीपक, पढ़ी है, बगल में क्या नाम भैया, राघवेंद्र, आवाज ही नहीं आ रही यार, तेज बोलो, राजवीर। पाइथागोरस याद है, नहीं है, हाँ जी, मुस्कुरा रहे तुम तो, बता दो, नहीं बताओगे, बता दो यार, हाँ भाई बताओ फिर। और हम ऐसा कहें लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कोई दिक्कत है, बात बराबर है। तो भाई यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, घुमा दो जरा, सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, हम कहें सी बराबर √2 इंटू ए, या इसको ऐसे लिखते हैं a√2। क्यों लिखते हैं, बैठो, होता क्या, पीछे लिखो तो ये कंफ्यूजन रहता है कि ए भी √2 के अंदर तो नहीं है कहीं, इसलिए उसको आगे कर देते हैं। ठीक है, बाकी आपको रखना रखो। तो भाई यहाँ सी की जगह हम अब लिख देते हैं √2 इंटू ए, या a√, नोट करिए इसको, ये चीज आपसे पूछी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, अगर हम आपसे कहें इसका एरिया बताएं, बता सकते हैं, बताओ भाई निखिल, तुम बताओगे इसका एरिया बताओ। अरे यार, इसका फॉर्मूला उसमें फिट कर दो, क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हाफ ए इंटू ए स्क्वायर। इतना सुंदर फॉर्मूला, लिख लो। अगर हम पूछें कि इसका परिमाप बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालो,
मोस्ट इंपॉर्टेंट परिमाप। बताओ भाई परिमाप। पेरीमीटर ए रूट 2a, क्या लिखोगे? 2a प्लस ए रूट, इसमें कॉमन लेके वो घुमा के पूछते हैं, इसमें क्या करेंगे? रूट 2 कॉमन ले लेंगे। अब तुम कहोगे ये यार खतरनाक लग रहा कुछ, और उसी के 4 बना देंगे और पूछेंगे, प्रेशर में गलती होगी। इसको लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो बताओ? ए कॉमन आ सकता है, और कुछ कॉमन आ सकता है, रूट 2 भी आ सकता है। तो बताओ फिर क्या बचेगा? अगर हम यहां से ए रूट 2 बाहर ले लें तो ए बाहर आ गया, 2 से रूट 2 बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा? नोट करो इसे। ये आपको घुमा घुमा के पूछेंगे और परेशान करेंगे इसमें। नोट करो। ठीक, 2 मिनट का समय आपको दिया है। जितने फॉर्मूले लिखे एक बार देखें, कहीं कोई कंफ्यूजन हो पूछें। अब हम आगे चल रहे हैं सवाल। हम हटा दें, आप लोग लिख चुके? किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, कहीं कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए। पूछना है? चलें आगे। आपके पास एक शीट है, कई लोगों ने प्रिंट भी करा ली होगी, नहीं कराई हो तो मोबाइल पे देख लें। कल हम शीट आप सबके पास चाहेंगे कि हो। ठीक, पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है शीट। जो इंग्लिश में हो इंग्लिश में देखे, जो हिंदी में हिंदी में देखे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको एरिया दिया गया है 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, पूछा क्या गया आपसे? त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। अब देखिए, कुछ लोगों को फॉर्मूले याद हैं, अच्छी बात है। कुछ लोगों को याद नहीं है, उनको हमने इसीलिए लिखवा दिए हैं। जब हम फॉर्मूला पूछेंगे तो आपको बोलना जरूर है। याद हो तो बोल देना, नहीं हो तो कॉपी देख के बोल। ठीक, बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक, हमारा फॉर्मूला होता था √3/4 a स्क्वायर। ये था एरिया का फॉर्मूला, और यहाँ पे तो एरिया इतना है, तो इसको इसके बराबर कर दो। तो क्या हो गया? 49√3, √3 से √3 कट गया, a स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 49 × 4। अब कई लोग एक गलती करते हैं कि वो 49 में 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद उसका वर्गमूल निकालते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? आपको पता है कि यहाँ a स्क्वायर है। जब आप a लोगे तो क्या कर रहे हो? स्क्वायर रूट ले रहे हो ना, वर्गमूल ले रहे हो। तो यहाँ पे वर्गमूल a आ गया 49 का, और 4 का, आंसर 14 हो गया। नोट कर, हो गया सवाल। ठीक, क्लियर? दूसरा सवाल देखें। दूसरे सवाल में आपसे कह रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक आपको अच्छी चीज और भी बताएंगे। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगना है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, इस चीज पे ध्यान दीजिए। जिनके पास शीट है अंडरलाइन कर लें। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगना है। क्षेत्रफल जो है वो परिमाप का दुगना है। ठीक, अभी हम आगे बताएंगे जो स्पेशल चीज है। अभी तो आप सवाल देखो पहले। उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, कैसा त्रिभुज था? समबाहु था। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल था। फॉर्मूला क्या होता है बताओ सब लोग? आवाज सबकी आनी चाहिए। ये हम क्यों करवा रहे हैं? जिससे आपको याद हो जाए।
क्या होता बताओ, √3/4 ए स्क्वायर बराबर 2p। ठीक, देखो नोट करो। आपको पता है जब समबाहु त्रिभुज होता है, अगर आपको चित्र याद हो तो इसकी तो सभी भुजा बराबर होती थी, ए, तो p कितना होता था, तो इसको हम p की जगह 3a लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। अब सॉल्व करो, a से स्क्वायर उड़ गया, और क्या क्या कटेगा देखो जरा, a बराबर क्या हुआ, सबको इधर कर दो, 2 गुणे 3 गुणे 4 और बटे में √3, तो ये कितनी बार कट गया, √3 बार। कितने लोगों को ये नहीं पता है, नहीं पता हो तो देख लो, 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3। एक संख्या में 2 बार उसका रूट छुपा होता है, वर्गमूल होता है ना, छुपा होता है, नोट कर लो, इसको नहीं पता तो भाई 3 को जब हम √3 से काटेंगे तो एक √3 बचेगा, ए बराबर क्या हो गया भाई, 8√3, नोट करो। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। और आप जब, आपसे क्या पूछा था इन्होंने, क्षेत्रफल पूछा था ना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 इंटू, अगर आप यहाँ कैंसिल नहीं करते, इसको काटते नहीं, तो क्या होता, यहां पर आ जाता आपका 24 बटे में √3। ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है, इसको मत काटो, इसकी जगह ये लिखो तो ज्यादा अच्छा है। यहां पर क्या होता है 24/√3, √3 से √3 कट जाता, कितना आ जाता भाई 6, नोट करो। यहाँ ए स्क्वायर ही तो निकाला था, ए निकाला था, एक मिनट, 24/√3 लिखो, चलो इसको लिखो। इसको सॉल्व करेंगे जब आप, अब चाहे वो ऐसे ही कर दो, फिर अगर स्क्वायर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको काटोगे तो क्या आएगा 8√3, और 4 से कितनी बार कट गया, 6 बार, 8 6 48, √3 आपका आंसर। अगर आप इसको यूज करते तो क्या होता, √3/4 8√3 इंटू 8√3। ठीक, तो भाई ये कितना बन गया 3, और इससे काट दो कितनी बार 2, तो कितना हो गया 16 3 48, √3, इससे भी वही आ जाता। जैसे अच्छा लगे वैसे कर। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हमने आपसे कहा था कि स्पेशल चीज आपको बताएंगे। आपसे कहा गया कि जो आपका लाइन हम पढ़ दे रहे, परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगना है, क्षेत्रफल परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगना है। यहां पर यह संख्यात्मक मान क्यों कहा गया, क्वेश्चन ये है। सवाल तो हो गया, आपने ये लगाया, आंसर भी आ गया, टिक भी हो गया, सब सही हो गया, नंबर मिल गए। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन है, इन्होंने ये क्यों कहा कि जो क्षेत्रफल है वो परिमाप के संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर है। देखिए ध्यान से सुनिए, जो परिमाप होता है, अगर आप किसी भी चीज का परिमाप निकालोगे, जैसे आपने इस कमरे का लिया, तो परिमाप मान लो ये भुजा इसकी मीटर में है, तो जो परिमाप आएगा वो काय में आएगा, मीटर में आएगा। क्यों, ऐसे ही तो जोड़ोगे, जैसे मान लो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, तो 40 मीटर आएगा ना। और हम कहें क्षेत्रफल निकालो, तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। एरिया जब निकालोगे तो वो आएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक, कभी भी एरिया और पेरीमीटर बिल्कुल बराबर नहीं हो सकते। क्यों, यूनिट अलग अलग, उसकी यूनिट होगी ऐसी, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, यहां पर होगा स्क्वायर में, वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर। क्यों, एरिया में गुणा होता है ना, और इसमें जोड़ते हैं। तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, पूरा बराबर नहीं है, इसलिए आपसे ये बात कही। अगला सवाल देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं आपको। यहां पर कहा गया एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। देखो भैया,
इस क्वेश्चन को आप समझ लो कि ये मतलब गोल्डन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे आपको इसमें, क्वेश्चन से अलग हटके भी बताएंगे। ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है। कहने लगे इनके मध्य बिंदुओं को मिलाओ, ये इसके मध्य बिंदु हैं। कहने लगे मध्य बिंदुओं को जब आप मिलाओगे तो जो त्रिभुज बनेगा उसका क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यूज करिए, नोट करिए, अगर आप एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं और उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमेशा नया समबाहु त्रिभुज ही बनेगा, ये बीच वाला समबाहु ही होगा। अगर आप एक समकोण त्रिभुज बना लें और हम कहें इसके मध्य बिंदु मिला दो, जैसे ही आप इन्हें मिलाओगे ना आपके सामने एक नया समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अगर आप समद्विबाहु त्रिभुज लोगे, उसके मध्य बिंदु मिलाओगे, समद्विबाहु त्रिभुज ही बनेगा। आप जैसा त्रिभुज लेते हो उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो ठीक वैसे ही छोटा त्रिभुज आपको बना दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सुनो दूसरी बात, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नहीं तो निकालते निकालते थक जाओगे, आता नहीं है वो, ठीक। इससे डायरेक्ट आता है। अब निकाल नहीं है तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई मध्य बिंदु था ना, पूरी कितनी थी 4, ये कितनी होगी 2, ये 2, ऐसे ये 2, ये 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 2 तो ये भी 2, समबाहु त्रिभुज है 2 2, ठीक। अब निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई 2। अब निकाल दो जरा क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ मैं, हाँ लगाओ जल्दी से। √3/4 भुजा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये कट गया ना, क्या आ गया √3। आएगा कि नहीं आएगा। अब हमने जो दूसरी बात कही, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, 4 के हिसाब से निकालो जरा। √3/4 भुजा का स्क्वायर 4 × 4, ये कितना आया 4√3। हमने क्या कहा था, बड़े वाले का क्षेत्रफल इस वाले से 4 गुना होगा, ये कितना आया था √3, वो कितना हो गया 4√3, हो गया 4 गुना। ये बात याद रखना, कैसा भी त्रिभुज बनाओ उसके मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो हमेशा वैसा ही छोटा त्रिभुज बन जाएगा और उसका क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/4 होगा। या छोटे वाले का क्षेत्रफल पता हो, बड़े वाले का पूछें तो 4 गुना कर देना। आ गई बात समझ में, इतना देख लो, कुछ पूछना हो पूछो।